अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से डीएचए सिटी कराची की डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा, तो आए चलें वीडियो को शुरू करते हैं। डीएचए सिटी कराची की अगर आप लोगों से डेवलपमेंट की बात करूं तो थोड़ी सी डेवलपमेंट पहले स्लो रही है। अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, मलिर एक्सप्रेसवे का काम तेज़ी से चलता जा रहा है, तो चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ हैं। पहले ये होता था कि लोग प्लॉट परचेस करते थे तो बहुत ही कम लोग वो होते थे तो जो ये सोचते थे कि हमने वहाँ जाके अभी मूव होके रहना है या वहाँ पे जाके प्लॉट परचेस करके घर को बनाना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता था जो प्लॉट परचेस करता था, वो 5 साल 10 साल के लिए प्लॉट को छोड़ देता था। उसमें ओवरसीज़ भी होते थे और यहाँ पे भी जो लोग होते थे वो उनकी यही प्रैक्टिस होती थी, क्योंकि डेवलपमेंट उस टाइम इतनी थी नहीं, लोगों का रुझान उस एरिया में नहीं था, प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम थी, लोगों के पास सिटी में ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट जो है होती जा रही है, मलिर एक्सप्रेसवे का काम तेज़ी से चलता जा रहा है, लोगों को आगे दिख रहा है कि आगे ही इसका फ्यूचर है। सुपर हाईवे पे जो सोसाइटीज़ हैं और उसमें डीएचए सिटी भी एक सरे फहरिस्त नामों में एक है। दूसरा ये कि डीएचए कराची के जो प्राइसेस हैं, फेज़ 8 के जो प्लॉट के प्राइसेस हैं, घरों के प्राइसेस हैं, वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि हर बंदा वहाँ पे जाके ले नहीं सकता है। कि लोग ये समझते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर डीएचए सिटी कराची में भी उसकी हाफ़ प्राइसेस के रेट्स आ जाएंगे। तो इस वजह से लोग फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अब इस तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ पे जाके लोग प्लॉट को विज़िट भी करते हैं, फिर ऑन ग्राउंड सोच के सेक्टर 2 में, सेक्टर 3 में जिन्होंने अनकरीब घर बनाना है या रेंटल इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है अनकरीब मलिर एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने के बाद, तो वो लोग जो हैं ये सेक्टर्स को प्रेफर करते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स देखते हैं। इसी तरीके से सेक्टर 14 के अंदर, सेक्टर 6 के अंदर, सेक्टर 5, सेक्टर 7 में लोग थोड़ा सा रोड एरिया का, रोड्स का आइडिया करते हैं। फिर आप जैसे कि जानते हैं वैली के जो कुछ सेक्टर हैं उसमें जो है 3C 3D 3 इस एरिया में थोड़ी डेवलपमेंट लोगों को दिख रही है, डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी काम थोड़ा सा होता है, लोग परचेजिंग करते हैं। आगे के जो वैली के सेक्टर्स हैं उनमें अभी उस तरीके से लोगों को डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। कह सकते हैं कि काइंड ऑफ डेवलपमेंट अभी भी आप लोग कहेंगे कि एज़ कम्पेयर टू बैरियर टाउन कराची डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन फिर भी डीएचए के हिसाब से डेवलपमेंट अभी भी काफ़ी बेहतर है और उम्मीद है कि आगे ये डेवलपमेंट अच्छी होती जाएगी। जैसे ही आप लोग देखेंगे कि मलिर एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट हो जाएगा तो प्राइसेस में भी बड़ा इंक्रीज़ आपको दिखेगा। जैसे कि ये मेन टॉपिक हमेशा से मैं इस पर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा आना जाना शहर से जो है डीएचए सिटी पे, सुपर हाईवे पे, तो प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगी और लिवेबिलिटी भी लोगों के लिए आसान हो जाएगी। तो लोग रिहाइश के लिए भी उस एरिया में वक्त के साथ आएंगे। तो आप जैसे कि देखेंगे कि जो प्राइसेस आप लोगों को आज काफ़ी कम मिलती हैं वो आने वाले 4-6 महीने के अंदर बिल्कुल नहीं मिलेंगी, प्राइसेस में इंक्रीज़ आएगा। और फिर वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली फिर स्लो स्लो इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि एक तो प्राइसेस का जंप आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर जो इंक्रीज़ आएगा वो उस टाइम आएगा जब लोगों का इंटरेस्ट बन जाएगा। लोग साल 2 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे घर बनाएंगे, मूव होंगे। जिस तरीके से सेक्टर 14 के अंदर हम लोगों ने हाउसेस बनाए, तो उसमें अब लोग आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हुए हैं जिनका उस एरिया में काम है या डीएचए के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लिवेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो प्राइसेस में बड़ा अच्छा फ़र्क मिलेगा आपको। सिक्योर एंड सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, तो एक अच्छा वक्त है कि आप इन चीज़ों को अवेल करें। बाकी आपकी फ़र्दर कोई भी क्यूरी हो डीएचए सिटी के हवाले से, कोई भी सवालात हों, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।